क्या आपने कभी सुना है कोई इंसान पत्थर बना दिया गया हो या किसी को बंदर? एक कौम थी जिन्हें हुक्म मिला था शनिवार को मछली मत पकड़ना, लेकिन उन्होंने चालाकी की। कहा हम सैटरडे को जाल डालेंगे और संडे को पकड़ लेंगे। सोचा कानून तोड़ेंगे नहीं, बस थोड़ा घुमा देंगे। मगर वो भूल गए अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता। और फिर जो हुआ वो आज भी इंसानों के लिए सबकद है। बंदर बन जाओ और जिल्लत से जियो। सूरह अल बकरा 265। ये कोई कहानी नहीं, ये कुरान में लिखा हुआ सच है। अब सवाल ये है, क्या आज के बंदर उन्हीं की नस्ल है? इसका जवाब सुनने से पहले अपने दिल को थोड़ा मजबूत कर लो और सोचो, क्या श्राप और लानत एक जैसी चीजें हैं? क्या ये सिर्फ भाषा का फर्क है या इसके पीछे दो अलग अकीदे हैं? श्राप यानी जब कोई अर्शी, मुनि या तपस्वी किसी पाप या अपमान के बदले बद्दुआ देता है, जैसे महाभारत विराट पर्व अध्याय 3। परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया, तू सबसे जरूरी वक्त पर अपना ब्रह्मास्त्र भूल जाएगा। कर्ण एक सूत पुत्र था, लेकिन दिल से एक महान योद्धा बनना चाहता था। शस्त्र विद्या सीखने के लिए वो भगवान परशुराम के पास गया, लेकिन परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को सिखाते थे, तो कर्ण ने झूठ बोल दिया कि वो ब्राह्मण है। परशुराम ने उसे शिष्य बना लिया और उसने ब्रह्मास्त्र तक सीख लिया। एक दिन परशुराम उनकी गोद में सो रहे थे, तभी कर्ण की जांघ पर एक कीड़ा काटने लगा। खून बहने लगा, लेकिन कर्ण हिला नहीं ताकि गुरु की नींद न टूटे। परशुराम जागे और बोले, तू ब्राह्मण नहीं हो सकता, इतना दर्द कोई ब्राह्मण नहीं सह सकता। कर्ण ने सच्चाई बता दी। गुरु नाराज हो गए और श्राप दिया, जब तुझे युद्ध में सबसे ज्यादा जरूरत होगी तू अपना ब्रह्मास्त्र भूल जाएगा। और यही हुआ। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण अर्जुन के सामने था, रथ कीचड़ में फंसा और ब्रह्मास्त्र याद नहीं आया। अर्जुन ने उसे मार दिया। गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया, तू पत्थर बन जाएगी। अब अहिल्या कौन थी? अहिल्या एक बहुत सुंदर और समझदार स्त्री थी। उनकी शादी गौतम आर्षि से हुई थी। एक दिन जब इलाराशी स्नान के लिए बाहर गए, देवता इंद्र ने चालाकी की, गौतम का रूप बनाकर अहिल्या के पास गया। अहिल्या धोखे में आ गई। गौतम लौटे, सब देखा और श्राप दिया, तू पत्थर बन जाएगी और तब तक वैसे ही रहेगी जब तक कोई महान पुरुष तुझे छुए। सालों बाद राम आए और जैसे ही अहिल्या को छुआ, वो फिर से जीवित और दिव्य हो गई। शंकराचार्य की मां को श्राप मिला, तुझे अगले जन्म में ज्ञान के लिए तरसना पड़ेगा। शंकराचार्य बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे, पर उनकी मां नहीं मानती थी। एक दिन नदी में मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। शंकर बोले, मां, अगर आप सन्यास की इजाजत देंगी तो शायद ये छोड़ देगा। मां ने डर कर हाँ कहा। अब मगरमच्छ ने छोड़ दिया। शंकराचार्य घर छोड़कर चले गए, लेकिन मां अकेली पड़ गई। कहते हैं मां ने दुखी होकर कहा, तू तो ज्ञान के लिए मां को छोड़ गया, अगली जिंदगी में तू खुद ज्ञान के लिए तरसेगा। ये शब्द बन गए श्राप। श्राप का असर अक्सर इस दुनिया में दिखता है। शक्ल बदल जाती है, वंश खत्म हो जाता है, या इंसान पागलपन का शिकार हो जाता है। अब लानत क्या होती है? इस्लाम में लानत का मतलब है अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए दूर कर देना, और ये सिर्फ अल्लाह ही देता है, इंसान कभी नहीं दे सकता है। कुरान साफ कहता है, जैसे शैतान पर लानत, बेशक तुझ पर मेरी लानत है कयामत तक। सूरह साद 28-78। फिरौन पर लानत, हमने उन्हें जहन्नम की तरफ ले जाने वाला बना दिया। सूरह अल कसास 28-41। बनी इजराइल के उलमा पर लानत, जिन्होंने हक को छुपाया उन पर लानत की गई। सूरह अल बकारा 2-159। शनिवार का हुक्म तोड़ने वालों से कहा गया, बंदर बन जाओ, दुत्कारे हुए। सूरह अल अराफ 766। यह वाकया एला नाम की एक बस्ती में हुआ था, आज का जॉर्डन और सऊदी बॉर्डर। शनिवार यहूदियों के लिए इबादत का दिन था। मछली पकड़ना हराम कर दिया गया, लेकिन उन्होंने सैटरडे को जाल डाला, संडे को मछली पकड़ ली और बहाना बनाया, हमने तो सैटरडे को मछली छुई ही नहीं। मगर अल्लाह जानता है नियत भी और चालाकी भी। अब असली सवाल,
क्या आज के बंदर उन्हीं की औलाद हैं? नहीं। हदीस सही है मुस्लिम 2663। जिन लोगों को बंदर और सूअर में बदला गया था वो सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे। उन्होंने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं और कोई औलाद नहीं छोड़ी। यानी आज के बंदर सूअर उनकी नस्ल नहीं है। अब सुनो सबका, अल्लाह के हुक्म में चालाकी नहीं चलती। नियत और बहाने अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं, और जो हुक्म तोड़ते हैं और जो चुप रहते हैं दोनों जवाबदेह हैं। फर्क इतना है, हिंदू धर्म में इंसान भी श्राप दे सकता है, इस्लाम में लानत सिर्फ अल्लाह देता है। सिर्फ अल्लाह असर कहां तक होता है? शरीर, शक्ल, जन्म, रूह, दिल और आखिरत तक होता है। और जब अल्लाह कहता है बंदर बन जाओ, तो ये सिर्फ शक्ल बदलना नहीं होता, ये एक कौम की पहचान मिटा देना होता है। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी को श्राप या लानत मिलते देखा है? और ऐसे ही इल्मी, इबरतनाक और सोच बदलने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और इस नेक काम में हिस्सा लें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।